अब बात पलामू से आई एक खबर की करेंगे। इस खबर में दोस्तों के बीच की दोस्ती दिखाएंगे, दोस्ती में रची गई साजिश की जानकारी भी देंगे। और एक बार नहीं, कई बार रची गई साजिश, वजह भी ऐसी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दो दोस्त और दोनों ने एक दूसरे की पीठ पर खंजर क्यों घोंपा। पलामू में मिली एक युवक की लाश, कोयल नदी के किनारे मिला शव, पूरी तरह से पीट कर की गई हत्या। पहचान छुपाने की नीयत से चेहरे पर किया गया कई वार। मौके पर पहुंची पुलिस ने महताब के रूप में शव की पहचान। किसने की महताब की हत्या, किसकी थी उससे दुश्मनी, किसने की इतनी क्रूरता से हत्या, हर सवाल का जवाब ढूंढ रही थी पुलिस। पलामू में कोयल नदी के किनारे सुबह सुबह पहुंचे लोगों के होश फाख्ता हो गए। एक शव मिला था, छत विक्षत हालत में था शव, पूरी तरह से पीटा गया था मृतक को। शव की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हजारों की भीड़ कोयल नदी के तट पर थी। लाश की पहचान महताब के रूप में हुई। पहचान के बाद सवाल उठने लगे थे कि आखिर इतनी दर्दनाक मौत किसने दी महताब को, किससे थी महताब की दुश्मनी। पुलिस ने महताब का कॉल रिकॉर्ड निकाला, जिससे ये जानकारी मिली कि महताब ने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा बार अपने दोस्त फारूक और उसकी प्रेमिका से बात की। मृतक महताब का अपने दोस्त फारूक से बात करना पुलिस को समझ आया, मगर उसकी प्रेमिका से लगातार बात करना पुलिस के समझ से परे था। पुलिस ने बिना देर किए फारूक को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू हुई। महताब का दोस्त फारूक पुलिस की हिरासत में था। पुलिस के पास सिर्फ यह सवाल था कि आखिर महताब लगातार अपने दोस्त फारूक की प्रेमिका से क्यों बात कर रहा है। सवाल यह भी था कि क्या फारूक को इसकी जानकारी थी। इन सवालों को जब पुलिस ने फारूक के सामने रखा और जो जवाब उसने दिए उसे सुन पल भर के लिए पुलिस भी हैरत में पड़ गई। फारूक अपनी माशूका से चुप्पे चोरी मिला करता था और इसकी जानकारी उसके दोस्त महताब को होती थी। एक दिन फारूक ने अपने दोस्त को प्रेमिका से मिलने के पीछे की नीयत की भी जानकारी दे दी। और यही महताब की नीयत बदली। उसने चोरी छुपे अपने दोस्त और प्रेमिका को देखने का मन बनाया और उसने ऐसा किया भी। अब उसकी नीयत में फतूर आ चुका था। उसने अपने दोस्त की प्रेमिका को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने सीधे शब्दों में कह दिया, जो फारूक के साथ किया है, मैं भी वैसे ही तुमसे मिलना चाहता हूं। अपने दोस्त की बदली नीयत की जानकारी जब फारूक को लगी तो उसने उससे बात करने, उसे समझाने के बजाय लिख दी उसके मौत की कहानी, और इसमें उसका साथ दिया 3 और लोगों ने। ये जो मर्डर केस है, इसमें बात अभी तक जो सामने आया है, इसमें ये पता चला है कि फारूक है, उनका किसी लेडी के साथ रिलेशनशिप था। तो इसको जो मर्डर हुए हैं उन्होंने देख लिया था और इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। इसको लेके उसको लड़का फारूक को और लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। तो इसके चलते फारूक ने अपने दोस्त को 2-3 लोगों को मिल के उनका मर्डर कर दिया।
सब नीयत का खेल है। नीयत साफ है तो हर रिश्ते खूबसूरत है, मगर जैसे नीयत में गंदगी शामिल हुई, आप या तो कर बैठते हैं अपराध या हो जाते हैं खुद अपराध का शिकार। इस मामले में भी कुछ यही हुआ। दोस्ती में नीयत बदली और जान से हाथ धोकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दोनों ही दोस्तों ने दोस्ती की नहीं सोची। एक ने गलती की तो दूसरे ने उससे भी बड़ी गलती की।